सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त, जज्बा वाले लोग जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान तक दे डाला, फांसी के फंदे को चूमते हुए भी भारत माता की जय और वंदे मातरम भी बोला, और अंग्रेजों के अत्याचार उस समय जो हुए थे दमन करने के लिए, दबाने के लिए, जलियांवाला बाग ऐसा विभत्सकारी नजारा कांग्रेस ने अपने अंग्रेजों ने उस राज्य में पैदा किया था। आप लोगों को यह भी जानकारी है कि अपने राजस्थान में मानगढ़ में भी सैकड़ों आदिवासियों ने देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया था। आपको यह भी जानकारी है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे महापुरुष, और आपको ये जानकारी है कि तलवार को लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों को भगाने के लिए तैयार हो गई आई थी, बहनों को छोड़ दिया था। ये महात्मा गांधी जी उघाड़े तन से अपने हाथ में डंडा लेकर देश को में अहिंसक आंदोलन कर उस व्यक्ति ने लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अंग्रेजों को मजबूर कर दिया इस देश को छोड़ने के लिए, और आज के दिन अपना देश आजाद हो गया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि टू नेशन थ्योरी के कारण पाकिस्तान भी बन गया, और आज की जो हालात है आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, हमको टेढ़ी नजर से देखते हैं। आतंकवादी पाकिस्तान यहाँ पे भेजता है, सारे दुनिया के आतंकवादियों को वो पालता है। पहले पुलवामा किया, अब पहलगाम किया, और आप हमारी फौज का जज्बा देख सकते हैं, हमारी फौज का पराक्रम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अंदर घुसकर, लाहौर तक घुसकर हमारी सेना ने करारा प्रहार को पाकिस्तान की सेना पे किया और पाकिस्तान के आतंकवादी पे किया, और 9 बहुत बड़े आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर डाला, और विश्व में एक छाप छोड़ी कि हमारे हिंदुस्तान के जो फौजी हैं, जो सेना है, वो बहुत मजबूत सेना है। इस ढंग का इतिहास रचने का काम हमारी सेना ने किया है, और पहलगाम की घटना का बदला लिया है। अभी आप पाकिस्तान के मूली और दूसरे नेताओं के बयान सुन रहे हैं, और वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि अभी हम रुके नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका पानी बंद करके इस स्थिति में पैदा कर दिया कि वो भूखे तो मरे रहे, अब प्यासे भी मरेंगे। जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा वो ऐसे देश को, हमारा भारत देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से लाचार है। परंतु हमारा देश भी इतना शक्तिशाली हो चुका है। पहले हम आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान पर थे, मोदी जी के रहते 5वें पे आ गए, अब 4थे पे चल रहे हैं।
और मोदी जी के रहते हुए हम आर्थिक दृष्टि से तीसरी शक्ति बनना चाहते हैं। सामरिक दृष्टि से भी हम किसी भी बड़े देश से कम नहीं है। आपने देख लिया जो गलवान की घाटी में हुआ था, हमारी फौज ने, हमारी सेना ने कैसा जवाब दिया कि चीन की भी हिम्मत नहीं पड़ी अपने हिंदुस्तान पर हमला करने की। ये हमारा देश स्वतंत्र है और स्वतंत्रता में अपन बड़ी बड़ी बेचिंता होकर, निश्चिंत होकर सांसें ले रहे हैं। और ये जो जवान देश का है, वो जवान देश की सीमा को सुरक्षित करने में बिल्कुल सक्षम है। और देश के प्रधानमंत्री अपने इस देश को आगे बढ़ाने में बड़ा संकल्प लिए हुए हैं। और आपको ये तो पता है ही कि दुनिया में विश्व पटल पर भारत का दबदबा पिछले 10 साल में जो हुआ है, ऐसा भारत का दबदबा कभी भी कायम नहीं हुआ। अपन को एक रहना है, संगठित रहना है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और मोदी जी की अगुवाई में और हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश प्रगति की ओर है, विकास की ओर है। मैं तो कभी नहीं सोच सकता था कि दिल्ली से मुंबई तक एक ऐसी सड़क निकलेगी जो देश की सबसे लंबी सड़क होगी और सवाई माधोपुर का व्यक्ति यहाँ से चल के 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा और 8 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा। यही नहीं होगा, हमारे ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निकला है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दौसा तक ये गुड़गांव जैसा हमारा राजस्थान दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे विकसित हो जाएगा। एक मैं 89 से ये बात उठा रहा था कि चंबल का पानी बहकर कोटा की डाउन स्ट्रीम से धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई में बेकार जा रहा है। उस पानी को उठा के पूरी राजस्थान के जिलों में डाला जाए, इसकी आधारशिला भी माननीय वसुंधरा जी ने रखी थी। और आपको ये जानकारी है कि ये चंबल का पानी, जिसको हम ERCP-PKC कहते हैं, वो पूर्वी राजस्थान ही नहीं, हाड़ौती और 13 राजस्थान के जिलों को सरसब्ज करेगी। चप्पे चप्पे पे पानी जाएगी और पानी जाएगा और हमारा जो प्यासा कंठ है उसकी प्यास तो बुझाएगा ही, लेकिन किसानों के लिए 2,88,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई करेगा। 80,000 हेक्टेयर की जो खेती है उसको स्टेबलाइज कराएगा। और ये जानकारी भी आपको देकर आपको हर्ष होगा कि बीसलपुर के बाद सबसे बड़ा डैम हमारे यहाँ के डूंगरी में 1.5 गुना बीसलपुर से बड़ा डैम हमारे डूंगरी में बनने जा रहा है, जिसका टेंडर हो गया। कुछ लोग, मैं इस मौके पर कहने से नहीं चूकूंगा कि कुछ लोग, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर आया है, यहाँ टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, किसानों की खुशहाली बढ़ेगी, किसान मजबूत होंगे, उनकी खेती को पानी मिलेगा। लेकिन कुछ गांव के लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं। पूरा सर्वे हो जाएगा जब मैं पत्रकार वार्ता करूंगा और गांव-गांव जाकर सवाई माधोपुर के भाइयों को समझाऊंगा। लोग बहका रहे हैं कि 76 गांव उठेंगे, कोई 76 गांव नहीं उठेंगे। मैं इस मौके पर, कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है, पत्रकार भाई यहाँ पर हैं, इसलिए 76 गांव नहीं हटेंगे। जो बिल्कुल धार में आ रहे हैं, 4 गांव सपोटरा के, 3 गांव सवाई माधोपुर के और 4 गांव खंडार के, इससे ज्यादा गांव उठने वाला नहीं है। और उन गांव वालों को मन चाहे मुआवजा देंगे। और मैंने उस दिन मुख्यमंत्री जी के साथ ये तय करा दिया था कि इनकी विशेष कॉलोनी बसाकर जहां ये चाहे वह एक सुंदर सा गांव बनाकर इनको बसाएंगे। इसलिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी उन विस्थापित किसानों को नहीं होगी। वो जो अब वर्तमान में जो उनके गांव में हालात है, जो खेती कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा बेहतर फैसिलिटी हम वहां के किसानों को देंगे। मेरे को जिला प्रशासन ने इस मौके पर बुलाया, ध्वजारोहण कराया
उसके लिए पूरे जिला प्रशासन का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। और यहाँ जो सभी लोग, सभी कोई दल नहीं है, यहाँ सब लोग जो राष्ट्रभक्ति से ओत-पोत रहते हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनका भी आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, मीडिया का भी करना चाहता हूँ। और चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, उनने जो शानदार प्रदर्शन किया है, राष्ट्रभक्ति के भाव से हमको भोर विभोर कर दिया है। ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट को और हमारे ये अनाउंसमेंट करने वाली जो टोली बैठी है, ये भी हमारे जोश को दुगना बढ़ा देती है। कुछ कह के हमको राष्ट्रभक्ति के भाव का उबाल ला देती है। ऐसे सब सज्जनों को और उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, कर्मचारी या एनजीओ जिन्होंने अपने क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे वैक्सीनेशन का हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज का हो, सब वो चाहूँ। और हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, एनजीओज ने जो इस जिले में सेवा की है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो आगे बढ़े, रुके नहीं और हमारे जिले को भी आगे ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम।